जय गुड स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 का सेकंड पार्ट। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था माया और निषाद दो भाई बहन थे और उनकी मदर एक डॉक्टर थी जिनका एक मरीज़ था मिस्टर नाथ, और वो दोनों बच्चे मिस्टर नाथ के बारे में जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे। इसलिए वो क्या करते हैं, क्योंकि वो क्या था, थोड़ा सा विचित्र अजीब सा था और दिखता भी अजीब था, तो वो उनके बारे में कुछ फैक्ट, कुछ तथ्य वो एकत्र करते हैं और इस तरह से माया उन सब फैक्ट्स को, तथ्यों को एक सूची में, एक पेपर में लिखना चाहती है। तो वो उसको लिखने के लिए बैठती है और उसके आगे हम चैप्टर इस पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स कैचिंग अ क्रूक, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निषाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड। तो मैंने लिखा बड़े से अक्षरों में इस शीर्षक के अंदर, कैचिंग अ क्रूक, एक बदमाश को पकड़ना। उसके बाद एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स में उसने, यानी कि कुशल जो जासूसों के नेम पर उसने अपने नाम लिखे, निषाद एंड माया पंडित, और बाय अपॉइंट टू द होल वर्ल्ड, तो अधिकार प्राप्त किसके लिए हुई, वर्ल्ड के लिए। आगे, देन आई बिगेन राइटिंग। अबाउट हाफ एन आवर लेटर आई टर्न टूवर्ड सेवन हु वॉज लाइंग ऑन हिज tummy, chin cupped in his palms, reading comics. Want to hear what I have written? I asked. तब मैंने लिखना शुरू किया और लगभग आधे घंटे के बाद मैं घूमी उसकी तरफ, सेवन की तरफ, जो कि लेटा हुआ था अपने पेट के बल और अपनी ठुड्डी को, चिन को अपने हथेलियों के बीच रखे हुए और कॉमिक्स पढ़ते हुए। तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम सुनना चाहोगे जो कुछ मैंने लिखा है। He looked up questioningly. I have listed all the facts we know about Mr. Nath which might help us to trap him. I said, want to hear. तो उसने क्वेश्चनिंगली मीन सवालिया निगाहों से, नज़रों से ऊपर देखा। तो मैंने बोला कि मैंने लिस्ट बना ली उन सारे फैक्ट की जो हम मिस्टर नाथ के बारे में जानते हैं और जो क्या कर सकते हैं, हमें शायद हमारी मदद कर सकते हैं उसको ट्रैप करने में, उसको पकड़ने में। तो क्या तुम सुनना चाहते हो? सेवन नोडेड मीन होता है हाँ मैं, सिर हिलाना, तो सेवन ने सिर हिलाया। फैक्ट नंबर 1, आई रीड हिज नेम इज़ मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। तो फैक्ट नंबर 1 यानी तथ्य नंबर 1 मैं पढ़ती हूँ। मिस्टर नाथ उसका पहला नाम है और हमें उसका दूसरा नाम, हमें उसका फर्स्ट नेम क्या करना है, डिस्कवर करना, ढूंढ लेना है, खोजना है। डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया? निषाद आज। तब निषाद उससे पूछता है, निषाद ने उससे पूछा कि माया, क्या तुम सोचती हो कि ये इसका असली नाम है? Probably not, I said. Most crooks have an alias. I added a big question mark after Nath. शायद नहीं, मैंने कहा। जो अधिकतर बदमाश होते हैं वो, उनका जो नाम होता है वो क्या होता है, उपनाम होता है, असली नाम नहीं होता है। मैंने उसके नाथ के सामने एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क ऐड कर दिया, लिख लिया, ठीक है। फैक्ट नंबर 2, आई रीड ऑन द टेनेंट्स of Shankar house say he is mad, strange and unfriendly. और फैक्ट नंबर 2 में मैं आगे पढ़ती हूँ कि जो टेनेंट्स हैं, किराएदार हैं शंकर हाउस के, वो कहते हैं कि वो पागल है, अजीब सा है, स्ट्रेंज है और अनफ्रेंडली है, किसी के साथ भी मैत्री रखने वाला नहीं है, शत्रुतापूर्ण है, अनफ्रेंडली मीन, ठीक है। नंबर 3, ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड इज मैनरलेस। नंबर 3, वह किसी के साथ बोलता नहीं है और वो क्या है, मैनरलेस है, असभ्य है। बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड मम्मा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट। निषाद इंटरप्टेड। निषाद ने उसको रोकते हुए, बीच में टोकते हुए कहा, लेकिन वो हमसे बात करता है माया, और मम्मा कहती हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, पोलाइट है। ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू, आई सेड, एंड सिंस ही वॉज अंडर मम्माज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट। तो तब मैंने कहा कि वो उसको हमारे साथ बात करनी पड़ती है, क्योंकि वो हमारे साथ बात करता है क्योंकि उसको करनी पड़ती है, क्यों, जब तक वो मम्मी के का मरीज है, उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के अंडर है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पोलाइट बन के रहना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 4, ही डजंट रिसीव एनी लेटर्स। 7 नोटेड।
तो फैक्ट नंबर 4 में उसने लिखा कि उसको कोई पत्र नहीं मिलता है, कहीं से भी उसको कोई पत्र नहीं भेजता है। तो 7 ने सिर हिलाया। नंबर 5, ही हैज़ बीन लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर। आई कंटिन्यूड। नंबर 6, ही डजंट वर्क एंड सिट्स हिज रूम ऑल डे इन हिज रूम ऑल डे। तो नंबर 5 में मैंने पढ़ा कि वो क्या करता है, अपने रूम नंबर 10 यानी शंकर हाउस के रूम नंबर 10 में लगभग 1 साल से रहता है। और आगे मैंने जारी रखते हुए बोला कि नंबर 6 कि वो कुछ भी नहीं करता है, कोई काम नहीं करता है और सारे दिन अपने कमरे में बैठी रहता है। नंबर 7, द किड्स ऑफ शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ ग्रोन अप्स आर स्केर्ड ऑफ हिम। और नंबर 7 में मैं पढ़ती हूँ कि वो जो मिस्टर नाथ हैं उससे शंकर हाउस के जितने भी बच्चे हैं वो और यहाँ तक कि जो बड़े लोग हैं वो भी क्या करते हैं, स्केयर मीन होता है डरते हैं। ठीक है। नंबर 8, ही हैज़ नो विजिटर्स एक्सेप्ट फॉर अ स्पेक्टिकल फेयर फैट मैन हु विजिट्स हिम ऑन संडे फॉर लंच। तो नंबर 8 में पढ़ती हूँ कि उसका कोई विजिटर नहीं है, उससे मिलने कोई नहीं आता है सिवाय एक व्यक्ति के जो चश्मा पहने हुए गोरा सा मोटा आदमी है और वो उसको संडे के लंच पर मिलता है। नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। और खाना और चाय उसके लिए रमेश के द्वारा ले जाई जाती है निचली मंजिल के रेस्टोरेंट से। नंबर 9, ही doesn't care what he eats, pays his bill immediately and tips well। तो वह क्या खाता है इस बात पे वो ध्यान नहीं देता है और अपना बिल तुरंत ही क्या कर देता है, चुका देता है और अच्छी बख्शीश भी टिप भी देता है। That ends my list. Have I forgotten anything 7? वो कहती है कि यहाँ पर मेरी लिस्ट ख़त्म होती है, क्या कोई चीज़ मैं भूल गई हूँ 7? निषाद had obviously not been paying टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स। तो निषाद स्पष्ट बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था मेरी उन तथ्यों की लिस्ट पर। ऑल ही कुड से वज, पुअर मैन माया, ही मस्ट बी सो लोनली इफ़ ही डजंट हैव एनी फ्रेंड। तो जितना उसने कहा बस उसने इतना ही कहा कि बेचारा आदमी माया, उसका वो बहुत ही अकेला होगा उसका, क्योंकि उसका कोई मित्र, यदि उसके कोई मित्र नहीं है। हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड। मैं लगभग क्या गई, चिल्ला गई उस पर कि क्या किसी क्रूक के, बदमाश का कोई मित्र नहीं होता है, कैसे किसी बदमाश का कोई मित्र हो सकता है, बेवकूफ़। एट लीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड द वन हु मेट्स हिम ऑन संडे, सेड निषाद। तब निषाद ने कहा कम से कम उसका एक मित्र तो है जो कि उसको संडे को मिलता है। A brilliant thought occurred to me just then। और उसी समय मेरे दिमाग में एक शानदार विचार आ गया, brilliant thought मेरे दिमाग में आया। That man must be Mr. Nath's accomplice in crime, I said। और मैंने कहा कि वो मिस्टर नाथ का उस क्राइम में, उसके अपराध का साथी है। अकम्प्लिश में होता है साथी होना, ठीक है। तो उस मिस्टर नाथ के अपराध का वो साथी है, मैंने कहा। मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंस। तो आगे मैंने बोला कि शायद हो सकता है कि वो सारे लूट का पैसा, यानी कि जो उसने चोरी किया वो सारा पैसा वो अपने पास रखता है और कभी कभार जब तक वो आ जाता है उसका हिस्सा मिस्टर नाथ को देने के लिए, उसके खर्चे के लिए। दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट। इतना ही बस। मैं सोचती हूँ कि मैं क्या हूँ, श्योर हूँ, मैं सही हूँ। मैं श्योर हूँ कि मैं क्या हूँ, सही हूँ। If you insist on calling him a criminal, I don't think I want to discuss anything with you, Maya, said निषाद angrily। तब निषाद ने गुस्से से कहा कि अगर तुम इसी तरह से जोर दे करके उसको क्रिमिनल कहती रहोगी तो माया, मैं नहीं सोचता कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी बहस बात करने वाला करूँगा। He can't be such a bad man if he gives Ramesh such a generous tip। वह इस तरह का बदमाश नहीं हो सकता यदि वह रमेश को इतनी उदारता पूर्वक बख्शीश देता है, अच्छी बख्शीश देता है। रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट, सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट, आई सेड। तब मैंने कहा रमेश शायद उसके पास्ट के बारे में, बीते हुए समय के बारे में कोई चीज़ जानता है, इसलिए मिस्टर नाथ उसको क्या करते हैं, ब्राइब करते हैं, रिश्वत देते हैं, क्या रहने के लिए, कीप क्वाइट, शांत रहने के लिए, चुप रहने के लिए। निषाद ग्लेयर्ड एट मी विथ हिज आर्म्स टाइटली क्रॉस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट।
आई वॉज बिगिनिंग टू गेट फेड अप विथ हिम। तो निषाद ने क्या किया, मुझे घूरा, मुझे देखा, मेरे ऊपर एक नज़र डाली, अपनी हाथों को टाइटली क्या करते हुए, भुजाओं को टाइटली अपनी चेस्ट के अक्रॉस क्रॉस करते हुए, और मैं अब उससे क्या होना शुरू हो गई थी, फेड अप होना, उससे ऊब गई थी मैं। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विथ आवर इन्वेस्टिगेशंस इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड सेवन, आई आस्क्ड। तो तब मैंने उससे कहा कि सेवन, कैसे हम अपने इस इन्वेस्टिगेशन में, इस खोज में क्या कर पाएंगे, प्रगति कर पाएंगे, प्रोग्रेस कर पाएंगे, अगर तुम इस तरह का व्यवहार दिखाओगे। आई विल कोऑपरेट ओनली इफ़ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बीइंग एन एस्केप क्रूक, सेट सेवन। तब सेवन ने कहा कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, सहयोग करूंगा, कोऑपरेट करूंगा, तुमको केवल तभी कोऑपरेट करूंगा जबकि तुम इस विचार को छोड़ दोगे कि वह एक एस्केप्ड मीन भागा हुआ बदमाश है, पुलिस से भागा हुआ बदमाश है, ऐसा सेवन ने कहा। यू रियली मेक मी एंग्री, तुम वाकई मुझे क्या कर रहे हो, गुस्सा दिला रहे हो। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, मैं लगभग उसको हिट करने वाली, चोट करने वाली थी, मारने वाली थी। आई मेक यू एंग्री यू स्टूपिड, उफ, आई साउटेड, तब मैं चिल्लाई, मैं तुम्हें गुस्सा दिला रही हूँ, मैं चिल्लाई। यू मेक मी मैड, तुम मुझे पागल बना रहे हो। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल दीज इंक्वायरीज इफ़ ही इज़ नॉट अ क्रूक। तब बोला कि तुम मुझे पागल बनाते हो, अगर इन सारे इंक्वायरीज़ के जो पॉइंट हैं, इनका फ़ायदा ही क्या है, ये सारी जो पूछताछ हमने की है, उस अगर वो बदमाश नहीं तो इन सब का फ़ायदा ही क्या है। इफ़ यू थिंक ही इज़ नो बडी, व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ बोदरिंग अबाउट हिम, प्लीज़ टेल मी। अगर तुम सोचते हो कि नो बडी मीन एक साधारण इंसान है, तो क्या फ़ायदा है, क्या क्या इस आइडिया का क्या फ़ायदा है, उसके बारे में चिंता करने का क्या फ़ायदा है, तुम मुझे बताओ। निषाद लुक्ड थॉटफुल, तो निषाद थोड़ा सा थॉटफुल दिखाई दिया। आई वुड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज़ थिन एंड वाई ही इज़ सो लोनली। तब उसने कहा कि मैं चाहूँगा कि मैं क्या करूँ, पता करूँ कि वह इतना अकेला क्यों है और इतना वीक क्यों है, थिन क्यों है। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड एंड लिव्स अलोन। और आगे कहता है कि मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्यों उसका कोई मित्र नहीं है और अकेला रहता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन, आई टोल्ड हिम, इफ़ ही इज़ लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर अ ईयर एंड हैजंट मेड अ सिंगल फ्रेंड, देयर समथिंग रॉन्ग, ही इज़ ओबियसली स्केयर्ड दैट समवन रिकॉग्नाइज हिम एंड गिव हिम टू द कॉप्स। तब माया बोली कि समझने की कोशिश करो सेवन। मैंने उससे कहा कि समझने की कोशिश करो सेवन, अगर वह शंकर हाउस में पिछले 1 साल से रहता है और उसने कोई एक अकेला दोस्त नहीं बनाया है, तो यहाँ पे कोई बात ज़रूर गलत है। और ओबियसली वो क्या चाहता है कि स्पष्ट वो चाहता है, वो डरता है कि कहीं कोई उसको पहचान न ले, रिकॉग्नाइज न कर ले, रिकॉग्नाइज में होता है पहचानना, कोई उसको पहचान न ले और उसको पुलिस के सिपाहियों के हवाले न कर दे। मे बी नो वंस ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विथ हिम, निषाद प्रोटेस्टेड। तब निषाद ने विरोध किया कि हो सकता है कि उसने किसी को कोई उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश ही नहीं करता। वाई शुड एनीवन बोदर, यू हैव सीन व्हाट अ नेस्टी बियर ही इज़, आई सेड। कोई क्यों इस बात की परेशानी लेगा, यानी उससे दोस्ती करने की कोशिश करेगा, तुमने देखा है कि वो कितना गंदा रीच है, मैंने कहा। I don't care, said Nisad stubbornly. I like him and I am going to try and be his friend. तब उसने कहा कि मैं परवाह नहीं करता, बड़ी जिद से, स्टबनली माने ठीठता से, अड़ते हुए अपनी बात पे, और उसने कहा कि मैं उसको पसंद करता हूँ और मैं जा रहा हूँ उससे दोस्ती करने के लिए, उसका मित्र बनने के लिए। फ्रेंड्स विथ अ क्रूक, हाँ, यू आर क्रेजी। तब मैं सेवन, आई सेड, मैंने कहा सेवन, एक बदमाश के साथ दोस्ती, हाँ, तुम पागल हो। द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विथ हिम, डू यू वांट दैट टू हैपन यू इडियट। तो मैंने कहा कि कॉप्स जो हैं, जो पुलिस वाले हैं, तुम्हें भी उसके साथ जेल में डाल देंगे, जेल ले जाएंगे, और तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ ऐसा हो, इडियट, बेवकूफ़। निषाद merely glared at me and quickly walked
आउट ऑफ द रूम। निषाद ने केवल मुझ पर एक दृष्टि जाली नज़र डाली और चुपचाप से कमरे से बाहर चला गया। माई थ्योरी सीम्ड टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल। मेरी जो सारी थ्योरीज थी, जो भी मेरे उसके विचार थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। तो ये तो था आपका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज निषाद फाइंड आउट अबाउट मिस्टर नाथ फ्रॉम रमेश, अरेंज इंफॉर्मेशन एज सजेस्टेड बिलो। तो निषाद ने क्या चीज़ खोजता है, निषाद क्या चीज़ फाइंड आउट करता है रमेश से मिस्टर नाथ के बारे में। तो उन चीज़ों को, उस इन्फॉर्मेशन को, उस जानकारी को नीचे दिए गए जो पॉइंट हैं उनके अकॉर्डिंग आपने देना है। ठीक है, तो जो पॉइंट है वो हैं व्हाट ही ईट्स, वो क्या खाता है, व्हाट ही ड्रिंक्स एंड व्हेन, और वो क्या पीता है और कब पीता है, हाउ ही पेज, वो कैसे बिल चुकाता है अपना। तो निषाद फाइंड्स आउट फ्रॉम रमेश दैट मिस्टर नाथ ईट्स 2 meals अ डे, मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो निषाद पता करता है रमेश से कि वो क्या मिस्टर नाथ 2 टाइम का खाना खाता है, एक तो सुबह और एक कब, इवनिंग, शाम को। इट इज़ ऑलवेज द सेम फूड, और वो हमेशा सेम ही फूड रहता है। क्या, 2 चपातीस, सम दाल एंड वेजिटेबल, 2 रोटियां, कुछ दाल और एक सब्जी। मिस्टर नाथ ड्रिंक्स टी, और मिस्टर नाथ चाय पीता है। वो क्या पीता है, क्या खाता है, इस बारे में आपने लिखना था। तो वो चाय पीता है। ही टेक्स 1 cup ऑफ टी इन द मॉर्निंग एंड 1 in द आफ्टरनून। एक चाय तो वो सुबह पीता है और एक चाय वो आफ्टरनून में लेता है। ही पेज कैश एंड टिप्स वेल, और वह क्या करता है, नकद चुकाता है, अपना बिल जो है वो नकद में, कैश में चुकाता है, और अच्छी टिप्स, बख्शिश भी देता है। ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज माया थिंक मिस्टर नाथ इज अ क्रूक, हु डज शी से द संडे विजिटर इज। तो क्यों माया सोचती है कि मिस्टर नाथ एक क्रूक है, बदमाश है, और जो संडे को विजिटर आता है उसको वो क्या कहती है, क्या है कहती है। माया थिंक मिस्टर नाथ इज अ क्रूक फॉर मैनी रीजन्स। तो कई कारणों की वजह से माया सोचती है कि मिस्टर नाथ एक बदमाश है। मिस्टर नाथ हैज़ मैनी स्कार्स ऑन हिज फेस, मिस्टर नाथ के चेहरे में बहुत सारी क्या हैं, निशान हैं। ही थिंक दैट ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट और समथिंग। तो वो सोचती है कि वो उसको कहाँ से मिले हैं, किसी पुलिस के साथ किसी शूट आउट के दौरान, या कुछ ऐसी घटना के कारण उसके चेहरे पे निशान आए हैं। मिस्टर नाथ हैज़ नो फ्रेंड्स एक्सेप्ट अ विजिटर फॉर हु कम्स ऑन संडे। मिस्टर नाथ का कोई भी दोस्त नहीं है सिवाय एक के, जो कि संडे को उससे मिलने आता है। पीपल अराउंड हिम ऑल्सो स्केयर्ड एट हिम, और जो उसके आसपास के लोग हैं वो भी उससे क्या करते हैं, डरते हैं। ही डज नथिंग बट पेज कैश फॉर व्हाट ही ईट्स एंड ड्रिंक्स, वह कुछ भी काम नहीं करता है, कहीं पर भी काम नहीं करता है, और नकद पैसा देता है, नकद चुकाता है बिल अपना, जो कुछ भी वो खाता पीता है। माया थिंक्स दैट हिज संडे विजिटर इज अकम्प्लिस टू क्राइम, और माया सोचती है कि जो संडे का विजिटर है, संडे को जो उसको मिलने के लिए आता है, वह उसके अपराध में उसका क्या है, साथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डज निषाद एग्री विथ माया अबाउट मिस्टर नाथ, हाउ डज ही फील अबाउट हिम। तो क्या निषाद माया से एग्री होता है इस बात पे और मिस्टर नाथ के बारे में, और वो किस तरह से फील करता है उसके लिए, वो क्या फील करता है उसके लिए। सो नो, निषाद डजंट एग्री विथ माया अबाउट मिस्टर नाथ, मिस्टर नाथ के बारे में निषाद माया से सहमत नहीं है। ही फील्स दैट मिस्टर नाथ इज़ अ पुअर लोनली मैन, वो सोचता है कि, महसूस करता है कि मिस्टर नाथ एक गरीब और अकेला व्यक्ति है। ही वांट्स टू बी हिज फ्रेंड एंड हेल्प हिम, वो उसका दोस्त बनना चाहता है और उसकी मदद करना चाहता है। ही ऑल्सो कंसिडर्स हिम जेनरस बिकॉज ही टिप्स रमेश वेल, वो उसको बहुत उदार भी समझता है क्योंकि वह रमेश को अच्छी बिल, उदारतापूर्वक उसको क्या देता है,
टिप देता है, बख्शिश देता है। तो दीज वर द क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। जय गुरुदेव।